मुझे पता है आपके लिए ये स्टोरी अनबिलीवेबल होगी, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। ये घटना मेरे साथ कुछ 3-4 महीने पहले हुई है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे ये कल की ही बात हो। इट वॉज द मोस्ट टेरिफाइंग इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। मैंने उस दिन कुछ ऐसा दृश्य देखा जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये काफी श्योरली कह सकती हूँ ये कोई हेलुसिनेशन या फिर इमेजिनेशन नहीं था। इट वॉज रियल। मैं देहरादून में रहती थी। मैं अपने मॉम के साथ एक छोटे घर में रहती थी। मेरे डैड की डेथ जब मैं 12 साल की थी तब हुई थी। अब मैं 17 साल की हूँ। मैं और मेरी मॉम एक ही सुपरमार्केट में काम करते थे। वो काउंटर पे रजिस्टर का काम करती थी और मैं प्रोडक्ट्स अनपैक और अलाइन करने का काम करती थी। मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती थी सो दैट मैं अपने स्कूल के लिए पैसे जोड़ सकूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये घटना मेरे साथ 3-4 महीने पहले हुई है। मुझे ये बात अच्छे से याद है कि उस दिन सैटरडे था, क्योंकि मैं सैटरडेज को काम नहीं करती थी। उस सैटरडे को मेरे मैनेजर ने मुझे कॉल करके सुपरमार्केट में बुला लिया था, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स और बाकी सामान आया हुआ था और वो सामान सुपरमार्केट में लगाने के लिए उसको हेल्प चाहिए थी। ये इसलिए क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय ने उस दिन छुट्टी ली थी फॉर सम पर्सनल रीजंस। ये सुपरमार्केट मेरे घर से कुछ 10 मिनट के दूरी पे ही था। मैं अपने बेड से उठी और नीचे किचन में चली गई टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। और जैसे ही मैं अपने किचन में सैंडविच बना रही थी, मुझे ऊपर से आवाज आई, आवाज किसी के चलने की। मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मेरी मॉम है, लेकिन मुझे ये भी थॉट आया कि मेरी मॉम की फर्स्ट शिफ्ट चल रही है और वो अभी सुपरमार्केट में होगी। आई फ्रोज फॉर अ मोमेंट। कोई तो मेरे घर के अंदर था। मैं किचन के स्टेयरकेस के पास गई और क्लोजली सुनने की कोशिश की ऊपर से किस चीज की आवाज आ रही है। मैंने फिर से फुटस्टेप्स की आवाजें सुनी। ऊपर से जो फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी उससे मैं अंदाज लगा सकती थी कि जो कोई भी ऊपर था वो किचन के स्टेयरकेस के पास आ रहा है। आउट ऑफ फियर मैं चिल्लाई, मॉम इज दैट यू? किसी का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, बट फुटस्टेप्स कंटिन्यूड। वो फुटस्टेप्स और भी पास आ रहे थे। मैंने जल्दी से किचन से नाइफ ली और वहीं पे खड़ी रही जहाँ पे मैं पहले खड़ी थी। मैं वेट कर रही थी ऊपर से जो इंसान नीचे आ रहा है उसे मैं देखूं। मेरी हार्ट बीट बहुत जोरों से बीट कर रही थी। फुटस्टेप्स और भी पास आ रही थी। आई वॉज स्कैर्ड। मैं सोच रही थी अगर उस इंसान के पास कुछ वेपन होगा तो वो मुझे मार देगा। इट वॉज ओनली फ्यू सेकेंड्स अंटिल आई कैन सी द पर्सन हु ही वॉज। वो फुटस्टेप्स की आवाज और भी पास और भी लाउडर हो रही थी और फाइनली मैंने उसे देखा। इट वॉज माई मॉम। मैंने एक चैन की सांस ली। मॉम, मुझे तुमने एक हार्ट अटैक ही दे दिया। तुमने आंसर क्यों नहीं किया जब मैंने तुम्हें बुलाया? मेरी मॉम बस वहीं पे खड़ी रही विद ब्लैंक एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस। अगेन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। दिस वॉज वियर्ड एंड आई वॉज अ लिटिल बिट क्रिप्ड आउट। वो बस वहीं पे खड़ी रही विदाउट एनी एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस। मॉम, आप मुझे डरा रही हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैंने अपनी मॉम से पूछा। स्टिल नो आंसर। मैंने ये चीज फिर से एक और बार पूछी। मेरे मॉम ने फाइनली एक फोर्सफुल स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। और वो अपने रूम में चली गई। मैंने अपने मॉम के रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज भी सुनी। ये क्या हो रहा है? आई थॉट टू माई सेल्फ। शायद मेरी मॉम की नींद पूरी नहीं हुई और वो बीमार है, इसीलिए उसने आज छुट्टी ली होगी। और मैंने फिगर आउट किया शायद इसीलिए मुझे मेरे मैनेजर ने आज सुपरमार्केट में बुलाया है। मुझे इस बारे में सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से अपनी तैयारी कर ली और मैं सुपरमार्केट के लिए निकल गई। जब मैं सुपरमार्केट में पहुंची, पहला इंसान जो मुझे दिखा वो था मेरा मैनेजर। उसने मुझसे कहा, यू आर लेट, पीछे जाओ, पीछे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अलाइन करने होंगे शेल्फ में। थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद मैंने देखा मेरी मॉम काउंटर के रजिस्टर पे बैठी है। व्हाट? कैसे? मैं अपने मॉम के पास गई और मैंने मेरी मॉम को पूछा, आप यहाँ पे इतने जल्दी कैसे पहुँचे? मॉम ने मेरी तरफ देखा और कहा, व्हाट डू यू मीन श्रद्धा? हम अभी घर पे मिले थे। मैंने आपसे पूछा आप ठीक तो हो और फिर आपने कहा आप ठीक हो और आप आपके रूम में चली गई थी। मैंने अपनी मॉम से कहा, श्रद्धा तुम क्या बात कर रही हो? मैं यहाँ पे कुछ 7 बजे से हूँ। तुम्हें पता है मेरी शिफ्ट 7 बजे शुरू होती है। मॉम, मैंने अभी अभी आपको अपने घर पे देखा था। हनी, मैं यहाँ पे 2 घंटे से हूँ। शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई हो और तुम शायद चीजें इमेजिन कर रही थी। मैं यहीं पे थी जब मैनेजर ने तुम्हें कॉल करके यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया।
आई वॉज टेरिफाइड, वॉट वॉज गोइंग ऑन? अगर तुम यहाँ पे हो तो मैंने अभी घर पे किसको देखा? ये कहते हुए मैं डर से रोने लग गई। मेरे मॉम ने मुझे कंफर्ट करते हुए कहा, हनी तुम अभी टायर्ड हो पढ़ाई और ये सब से, इसीलिए तुम चीजें इमेजिन कर रही हो, काम डाउन। मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास और मैं ठीक हूँ। हमने फाइनली उस दिन सुपरमार्केट का काम खत्म किया और हम घर के लिए निकल गए। मेरे मॉम और मैंने हम दोनों ने भी मिलके पूरा घर ढूंढा, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। मुझे पता है ये बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं काफ़ी श्योर हूँ जो मैंने देखा, मैंने सुना और मैंने जो उस दिन महसूस किया वो सब रियल था। मुझे पता नहीं उस दिन मैंने स्टेयरकेस पे वो जो चीज़ देखी वो क्या थी, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि वो मेरी मॉम तो नहीं थी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट करके बताना। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साथ ही उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी दबा देना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।